आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जो सीखेगा वही जीतेगा। छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी है। ये वक्त सपनों को साकार करने का है। आगे पीएम मोदी ने कहा, यह समय देश के लिए बहुत कुछ करने का है। आप सिर्फ डिग्री नहीं, सपने लेकर निकल रहे हैं। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा। दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल को रेखा कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। निजी विश्वविद्यालय बनाने के लिए बनेगा नियामक ढांचा। सोमवार को बिल विधानसभा में पेश होने की संभावना है। दिल्ली में लक्ष्मी योजना के लिए महिलाओं ने सरकार का आभार जताया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बांधी राखी। दिल्ली ट्रैफिक पर एलजी रणजीत सिंह संधू ने की बड़ी बैठक। मॉनसून कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा की गई। नीट पेपर लीक में सीबीआई की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। कई राज्यों में कई महीने पहले ही हो रही थी पेपर लीक की साजिश। एनटीए की तरफ से नियुक्त 3 एक्सपर्ट की कोचिंग संचालकों और दलालों से मिली भगत। 25 लाख में बेचे गए पेपर। पाक आतंकी मॉड्यूल मामले में आरोपियों के जंतर मंतर कनेक्शन पर खुलासा। आरोपियों को मिले थे दिल्ली जाने के निर्देश। अमृतसर से ट्रेन पकड़कर सभी पहुंचे थे दिल्ली। दिल्ली में बारिश की वजह से उड़ानों पर असर। 17 उड़ानें रद्द। 652 उड़ानों में देरी हुई है। यात्रियों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद। एनएसजी के जवानों ने कालकाजी मंदिर और सफदरजंग अस्पताल समेत कई जगहों पर मॉक ड्रिल की। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए एनएसजी ने पालिका बाजार में की हाई इंटेंसिटी मॉक ड्रिल। आपातकालीन रिस्पॉन्स सिस्टम का परीक्षण किया। दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है सरकार। 11 अगस्त को लॉन्च होंगे 4 नए हेरिटेज सर्किट। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोस्ट कर जानकारी दी है। छठ से पहले पूर्वांचल के लोगों को बड़ा तोहफा। दिल्ली से बिहार के 6 शहरों के लिए शुरू होगी सरकारी बस सेवा। दिल्ली और बिहार सरकार के बीच सितंबर में एमओयू साइन और इस दौरान पहले चरण में करीब 70 नई इंटरस्टेट बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकारी अस्पताल अपनी जरूरत के लिए खरीद सकेंगे सीधे दवाइयां, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरण। 15 अगस्त से पहले बढ़ेगी दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा। 9 अगस्त से 16 अगस्त तक सभी स्टेशनों पर चलेगी सघन जांच। दिल्ली में ऑपरेशन प्रहार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 72 घंटे में 100 से ज्यादा मामले सुलझाए। 62 लाख के आभूषण, 390 मोबाइल फोन, 65 स्कूटर और बाइक बरामद। 23 अपराधी गिरफ्तार। मेरठ में सीएम योगी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। कांवड़ मार्ग का हवाई निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों ने दिया सामाजिक संदेश। आंखों पर पट्टी बांध गौ रक्षा का संदेश दिया। गुरुग्राम में एक स्कूल की पुरानी बिल्डिंग की दीवार भर-भराकर गिरी। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई। बुलंदशहर में सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंकने वाले आरोपियों का स्वागत। खुली जीप में निकला रोड शो। कांवड़ यात्रा में इस बार आस्था के साथ सामाजिक संदेश भी देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर में जा रहे एक शिव भक्त ने आंख पर पट्टी बांधकर कांवड़ यात्रा की शुरुआत की है। गौ माता की रक्षा और गौ हत्या पर रोक लगाने की मांग को लेकर भी यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में इस बार आस्था के साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम का भी दिखा अनोखा संदेश। कांवड़ में 9 पालतू कबूतर भी यात्रा में हिस्सा लिया और जिन्हें देखने के लिए शिव चौक पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हापुड़ में 90 साल की दादी मां को 35 पोते कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से हापुड़ पहुंचे। मेरठ रोड पर जब कांवड़ पहुंची तो आस्था का केंद्र बन गई। मेरठ में कांवड़ यात्रा की मनमोहक तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं शिव भक्त। मेरठ में कांवड़ियों के स्वागत के लिए विशेष शिविर का आयोजन। ऑस्ट्रेलिया से आई युवती भी दे रही है योगदान। कांवड़ियों को भोजन कराया जा रहा है। मेरठ में 2 बहनें की 111 लीटर गंगा जल की कांवड़ देखने को मिली है। अपनी तरक्की के लिए महादेव से प्रार्थना की।
बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा के चलते बाजारों में रौनक। अनूप शहर का बाजार में दुकान पर भगवा वस्त्र और कांवड़ सजाने का सामान खूब बिक रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोली है। सड़कों पर जल भराव से लगा लंबा जाम। गुरुग्राम में भारी बारिश का असर है। पुलिस ने कॉर्पोरेट कर्मचारियों को घर से काम करने की अपील की। गाजियाबाद के खोड़ा में दुकान में नॉनवेज पकाए जाने का बवाल और इस दौरान हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। मेरठ में कांवड़ मार्ग पर दिखा किन्नरों का जत्था। हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपनी मंजिलों पर जा रहे हैं किन्नर। सीएम योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने की मनोकामना के साथ 301 लीटर जल लेकर कांवड़ कर रहे शख्स मेरठ के अघौटनाथ मंदिर में करेंगे जलाभिषेक। नोएडा के इंडियन एक्सपो मार्ट में 11 से 13 अगस्त के बीच इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो का आयोजन किया गया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और विचारों का होगा प्रदर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। अलवर के कठुमर क्षेत्र में बसेठ गांव में शमशान घाट पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीणों ने प्रशासन से 4 दीवारें, स्थायी टीन शेड और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। अलवर के राजगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों पर एसडीएम सीमा मीणा ने ली है बैठक। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और व्यवस्थाओं को लेकर दिया जरूरी दिशा निर्देश। फरीदाबाद से बड़ी साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। फरीदाबाद के सेंट्रल थाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वकील अपने एक साथी अधिवक्ता को थाना में साथ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। मामला मारपीट और दहेज शिकायत से जुड़ा हुआ था। मेरठ में कांवड़ यात्रा मार्ग पर हाई टेंशन बिजली लाइन के नीचे लगाए गए सेवा शिविर की सुरक्षा पर सवाल है। बिजली विभाग ने नोटिस जारी किया। कश्मीर में आतंकी भर्ती मामले में सीआईके की छापेमारी। अनंतनाग में कई जगहों पर सीआईके की छापेमारी देखने को मिली है। डोडा जिले के भलेसा से निर्माण कार्य में लापरवाही का मामला सामने आया है और इस दौरान 6 महीने में दूसरी बार भरभराकर गिरी पुलिया। खराब मौसम की वजह से फिर रोकी गई अमरनाथ यात्रा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने कहा मौसम सुधरने और रास्ता पूरी तरीके से सुरक्षित होने के बाद यात्रा दोबारा से शुरू की जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर साधा निशाना। भारत के घरेलू मामलों में दखल देने के बयान पर निशाना साधा है और कहा है कि भारत में दखल देने के बजाय अपने देश के अंदरूनी मामलों पर ध्यान दे शहबाज शरीफ। श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा और 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी और इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील और अहम स्थानों पर निगरानी बढ़ाई। हरियाणा के गुरुग्राम में एक स्कूल की पुरानी बिल्डिंग की दीवार भरभराकर गिरी है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी। बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार के बेतिया में बाढ़ जैसी स्थिति। गंडक नदी में तेज उफान से जनजीवन प्रभावित। हरियाणा के फरीदाबाद में बारिश के बाद अंडरपास में भरा पानी। कार समेत ड्राइवर फंसा। असम में बाढ़ से हुई तबाही के बीच हनुमान जी की मूर्ति के अडिग रहने का वीडियो वायरल हुआ। मंदिर ढहने के बाद भी मूर्ति को नहीं हुआ कोई नुकसान। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश के बाद नदी में उफान। कई इलाकों में पानी भरने से जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। यूपी के जालौन में भारी बारिश में बह गया पुल। गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूटा। भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ वाला बिल यूएस सीनेट से पारित हुआ है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका लगाएगा 100% टैरिफ। झारखंड के रांची में छात्रों के प्रदर्शन के बीच 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द कर सकती है सरकार। परीक्षा में गड़बड़ी की डिटेल मिलने के बाद परीक्षा हो सकती है रद्द। असम में बाढ़ से हुई तबाही के बीच हनुमान जी की मूर्ति के अडिग रहने का वीडियो वायरल हुआ है। मंदिर ढहने के बाद भी मूर्ति को नहीं हुआ कोई नुकसान।
बिहार के मखाने की विदेशों में भी बढ़ी है डिमांड। ऑस्ट्रेलिया के लिए भेजा गया 25 टन मखाना। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कंटेनर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल के चंबा में खाई में गिरी बस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, 11 घायल बताए जा रहे हैं। कुशीनगर में पाकिस्तानी झंडे के साथ रील बनाने पर युवक अरेस्ट। युवक सलमान अली ने बनाई थी रील, युवक को जेल भेजा गया। आगरा में बारिश से भरभराकर गिरी 2 मंजिला बिल्डिंग। छत्ता क्षेत्र में बिल्डिंग गिरने का लाइव वीडियो सामने आया। बहराइच पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और एसओजी की टीम ने बिजली के तार काटने वाले गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। रायबरेली पुलिस ने शातिर चोर गैंग का खुलासा किया है। 5 चोरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। 2 युवकों का इलाज जारी है। दोस्त के घर पर बेहोशी की हालत में मिले थे 3 युवक। बहेड़ी कस्बा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। संभल में मिशन सेफ फ्यूचर अभियान पार्ट 2 की शुरुआत। सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में एआरटीओ ने स्कूल वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन को सीज किया, 5 के काटे चालान। रायबरेली में बीजीवाईएम प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा का अनोखा स्वागत। हाइड्रा मशीन से माला पहनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बाराबंकी में फिल्म बंटवारा 1947 का प्रमोशन। एक्टर सनी देओल, करण देओल और प्रीति जिंटा ने छात्रों से संवाद किया। भारत पर 100% टैरिफ वाला बिल यूएस सीनेट से पारित हुआ है। भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ वाला बिल पास हुआ। अमेरिका के इडाहो में हुई गोलीबारी का वीडियो सामने आया है। शॉपिंग सेंटर में संदिग्धों ने फायरिंग की थी। सर्बिया में भीषण गर्मी से जंगल में भीषण आग लगी है। हेलीकॉप्टर से आग पर डाली जा रही है पानी की बौछार। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा बयान आया सामने, कहा सरकार और सशस्त्र बलों में कोई मतभेद नहीं। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना की प्रेस ब्रीफिंग पर भारत का बयान। एमईए ने कहा हसीना के कार्यक्रम में भारत सरकार का कोई रोल नहीं। कार्यक्रम में कहे गए शब्दों का भारत समर्थन नहीं करता। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता। किसी देश पर हमले के मिलकर जवाब देने पर सहमति। हुथी विद्रोहियों ने कहा अब सऊदी अरब और उनके साथियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान, कहा इजरायल और अमेरिका फारस की खाड़ी के देशों को ईरान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा ऐलान, कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, डटकर खड़ा रहूंगा। ट्रंप का चीन पर तंज, कहा कि चीन हमें विंड ट्राइबन बेचता है लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं करता। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का अमेरिका पर सीधा हमला, हम किसी को धमकाना नहीं चाहते हैं लेकिन खुद भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र। पीओजे के कश्मीरियों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन। पीओके में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई पर यूएन ने जताई चिंता। लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार मिलना चाहिए। अमेरिकी सीनेट में रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा बिल।